everyone, Namaste and welcome back to my channel. My name is Supriya and today in this video we are going to review two very famous, two very promising product of Vaseline. Guys, I am amazed and shocked at the same time that Vaseline जैसा इतना renowned brand अपने product library में ऐसे below average products भी रख सकता है. We have all grown up using products of Vaseline. They are such a renowned brand in India and we have all loved them for years. But what is going wrong with these brands? Why have they suddenly started taking consumers for granted? उनको समझना चाहिए कि टुडे आज का कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड है, आज का कंज्यूमर कॉन्शियस है, वो जानना चाहता है कि व्हाट इज़ ही और शी अप्लाइंग ऑन द स्किन. जहाँ दूसरे स्किन केयर ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं और थ्राइव कर रहे हैं टू ब्रिंग अप विथ ब्यूटिफुल स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट, दे आर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स हायर एंड हायर एवरी डे. वहाँ पे वैसलिन जैसा ब्रांड इज जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑल क्रैप प्रोडक्ट्स विच इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स एंड दे आर एक्सपेक्टिंग. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रांड लॉयल्टी दैट वी हैव. People still buy those products and people are, there are so many people, those who are very ignorant and they really don't bother to check the ingredient list, which is why I will request everyone to be informed and to at least check the ingredient list before buying a product. You don't know what you are putting on to your skin. You don't know वो harmful chemicals आपके skin को कितना damage कर सकते हैं. It is always better to not to use a product than having serious consequences. So please guys, आप इतने ignorant ना रहे. Whenever it comes to skin care, body or your face, you have to always check out the ingredient list and have to judge and see that कुछ harmful ingredients तो नहीं है. Now let's talk about these two products in detail. But before starting the video comes my disclaimer. Guys, ये review मेरा है, फीडबैक मेरा है, एक्सपीरियंस मेरा है. मेरा प्यार वैसलिन के लिए आज की डेट में भी उतना ही है जितना बचपन में हुआ करता था. बट दीज टू प्रोडक्ट्स हैव हाईली डिसअपॉइंटेड मी. पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे विच इज़ वैसलिन बॉडी आइस क्रीम जेल क्रीम. फर्स्ट ऑफ ऑल आइस क्रीम, आई मीन सीरियसली मुझे तो ये नाम जो है वो बिल्कुल अपील नहीं किया. वैसलिन को लगा ये जो प्रोडक्ट के एंड यूज़र्स हैं दे आर ऑल 5 ईयर एंड बिलो. उनको लगा कि कंज्यूमर देखेगा आइसक्रीम है और जाके उसको प्रोडक्ट को खरीद लेगा थिंकिंग दैट इट विल वॉट टेस्ट लाइक आइसक्रीम, फील लाइक आइसक्रीम और आई डोंट नो वॉट. बट दिस इज़ अ वेरी किडिश नेम फॉर अ प्रोडक्ट. आई फील लिविंग अबाउट द नेम जो भी है. प्रोडक्ट तो अच्छा होता तो नेम को तो एक बार हम लोग कर भी लेते बर्दाश्त. सो माई प्रॉब्लम्स विद द प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद द स्मेल. गाइज, I don't mind a little fragrance in my skin care products. Body care products पे तो I really don't mind. थोड़ा बहुत fragrance अच्छा लगता है. Skin care पे I will prefer a non fragrant product. But then अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो I have no issues. But guys, there are so many people, those who are smell sensitive, those who are acne prone, जिनको fragrance वाले products नहीं use करना चाहिए. ये अगर आप स्मेल कर लो आप भाग जाओगे. द फ्रेग्रेंस इन दिस प्रोडक्ट इज़ एक्सट्रीमली हाई. आई मीन ये क्या सोच के प्रोडक्ट बनाया है. गाइज, इफ़ यू आर स्मेल सेंसिटिव ना, इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट to refrain yourself from buying this product. And this product is not for kids. Please ये अपने बच्चों को मत लगाना. This has a very strong smell which I really don't recommend for you to use on kids or to use on yourself. I mean the smell is really annoying. It is very high. Second, the texture is like body yogurt जो आजकल बहुत सारे brands body yogurt use launch कर रहे हैं. So वैसलिन को लगा चलो हम भी एक लॉन्च करते हैं. आई हैव नो इश्यूज विद द टेक्सचर, इट इज़ नाइस बट इट इज़ अ जेल काइंड ऑफ अ टेक्सचर. द मोमेंट यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन, फॉरगेट अबाउट अ ड्राई स्किन टाइप. एक ऑयली स्किन और एक कॉम्बिनेशन स्किन वाला इंसान भी हंस देगा. दिस प्रोडक्ट गोज इन टू द थिन एयर इन लाइक 2 minutes. The moment you apply it, you will feel like अरे यार कुछ लगाया भी था बॉडी पे. It does nothing. It is just water. It is just water, guys. It evaporates. It doesn't get absorbed into the skin. अगर absorb होता तो उसके जो कुछ effects होते वो रहते आपके स्किन पे. ये बस गायब हो जाता है और उसके कोई प्रॉपर्टीज़ आपके स्किन पे नहीं रहते हैं, टेक्सचर भी नहीं रहता है. You will just forget that you applied something. It is that bad. Just vanishes in like few minutes. Third, it claims to have hyaluronic acid and niacinamide.
लेट्स टॉक अबाउट दिस. आई एम अ ड्राई स्किन टाइप. मैंने हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर रिसर्च किया है, एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, बिकॉज माई बॉडी नीड्स हाइड्रेशन. व्हेन आई फर्स्ट न्यू अबाउट हाइलुरोनिक एसिड आई वॉज सो हैप्पी. गाइज, आई नो हाउ हाइलुरोनिक एसिड वर्क्स, आई नो हाउ नियासिनामाइड वर्क्स. ये लोग ना अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में मे बी इसका जो क्वांटिटी, इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम रखा है फॉर रीजन्स अननोन, या फिर इन लोगों ने बस इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिख दिया कि यार मार्केट में चल रहा है एक फैंसी सा टर्म हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, बस लिख लेते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट में, बिक जाएगा प्रोडक्ट. वेयर इज इट इन द प्रोडक्ट? आई मीन, अगर होता तो हमें फील होता, राइट? ये तो बस पानी है, दिस इज जस्ट वाटर, इट हैज़ ग्लिसरीन. तो आपको कुछ सेकेंड तक लगता है कि हाँ वी हैव अप्लाइड समथिंग, बट वो इवेपोरेट हो जाता है इवेंचुअली. थर्डली, इट सेज इट कीप्स योर स्किन सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड. कहाँ से देगा हाइड्रेशन जब स्किन पे टिकता ही नहीं है? तो यू नो, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये देखो, मैंने आपके सामने अभी जस्ट अप्लाई किया था एंड it's all gone. My this hand feels the same. Highly disappointed guys, and please ingredient list को आप impressive बनाने के लिए consumer को आप just randomly don't put ingredients. It is a big shout out to brands, those who are just putting random ingredients ingredient list just to appeal customer and just to sell their products. It is highly unethical. Please don't do it. So this product is a big time failure. Please don't waste your money on this and don't buy it. Now moving on to the second product. So the second one in our list is this Vaseline Coco Glow Moisturizing Cream, Soft Glowing Skin. ये जो product है ना, this doesn't even feel buttery. I mean, एंड इस प्रोडक्ट के बारे में तो मानना पड़ेगा, एटलीस्ट इसने द फर्स्ट प्रोडक्ट एटलीस्ट दे हैव मेंशन हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड, चलो डाला भी नहीं है. दिस प्रोडक्ट तो हैज़ ब्लेटेंटली कन्फर्म दैट आई एम यूजिंग पैराबिन, आई एम यूजिंग मिनरल ऑयल. व्हाट विल यू डू? जो करना है कर लो, खरीदना है खरीदो वरना नहीं. सो आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु डू नॉट टेक अ लुक एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, दे डोंट टेक अ लुक पीछे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है. गाइस, पैराबिन, I mean, studies have already proved that paraben can lead to skin cancer, can lead to breast cancer, can lead to severe allergy. मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, let us not use a product than destroying and causing serious consequences to our skin. So ये जो जनाब है ये तो बोल रहे हैं आई एम यूजिंग पैराबेन, आई एम यूजिंग मिनरल ऑयल, यूज़ करना है कर लो. सो दिस इज़ अपेरेंटली अ बटर. ये ऐसे टब फॉर्म में आता है. क्या बटर होगा उन्हीं को ही पता होगा गाइज. ये ना आई कांट इवन एक्सप्लेन यू द टेक्सचर. एक तो बिल्कुल ये एब्जॉर्ब नहीं होता है स्किन पे, आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा टू लेट इट सिंक इनटू योर स्किन. बट इसका टेक्सचर इज़ नॉट बटरी. ये बहुत रफ है. इट्स नॉट जेल टेक्सचर, इट्स नॉट बटर, इट्स नॉट, बहुत वियर्ड है. एंड अगेन इट डजेंट लास्ट ऑन योर स्किन. It vanishes in few minutes. Same problem with both the products. They just are not long lasting. Why will someone spend the money on buying such a tub or a product जो आपके skin पे टिकता ही नहीं है? And it is not because I am a dry skin type. I have tried this product on my family members. Those who are oily in combination, they have the same feedback. After few minutes, you don't feel like that you have applied anything on the skin. I think if you have to use this product और आपने गलती से खरीद लिया है, you just have to finish it because even I will finish it. I am not going to waste my money. मैं इसको हाथ पैर में लगा के ख़त्म करने वाली हूँ, बट मुझे लगता है कि इसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी. और ये जो फील है ना स्किन पे, ये बहुत टैकी सा फील है और एकदम अच्छा फील नहीं है. बॉडी बटर्स और बॉडी लोशंस शुड बी इट शुड फील गुड ऑन योर स्किन. दिस डजंट फील गुड ऑन माई स्किन एट ऑल. अब हम अगर फ्रेग्रेंस के बारे में बात करें, सेम प्रॉब्लम आई हैव. ये तो ना स्किन में लगाने के बाद एक इसका फ्रेग्रेंस जो है वो चेंज हो जाता है, विच इज़ अगेन वेरी अनोइंग. आई मीन इट ऑफकोर्स स्मेल्स लाइक कोको इनिशियली, बट आप एक बार अप्लाई कर लोगे तो इसका फ्रेग्रेंस जो है वो चेंज हो जाता है. इट बिकम्स समथिंग एल्स. आई कांट इवन एक्सप्लेन यू बिकॉज ये कोई स्मेल नहीं है. ये आपके स्किन
के ओडर के साथ मिल के ना ये एक डिफरेंट सा एक स्मेल निकल के आता है विच इज़ रियली अनोइंग एंड आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दैट स्मेल। एंड ये भी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में फ्रेग्रेंस है। सो अगेन सेंसिटिव स्किन टाइप और पीपल दोज हु आर स्मेल सेंसिटिव, प्लीज़ रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग दिस स्प्रेयर। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट मेंट फॉर किड्स। आप प्लीज़ लेजी होके ये बच्चों को मत लगा देना कि एक ही प्रोडक्ट है, हम बड़े भी लगा लेते हैं और बच्चों को भी लगा देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस, दीज प्रोडक्ट्स हैव हार्मफुल केमिकल्स। प्लीज़ डोंट, आई रिक्वेस्ट you guys, do not apply this on your kids and do not apply this on yourself. I mean, अगर खरीद लिया तो लगा के ख़त्म कर दो, but don't repurchase it. I mean, it is not even worth buying the first time. So on that note, I'll take a leave from you guys. Please take care of yourself. I'll see you guys super soon with a new video. Till then, take care, be safe. Bye bye.